हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरकारी डायरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सत कोलंबा महाविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन प्रक्रिया चालू है अभी 10 से 18 जुलाई तक इन सभी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करना है ताकि आप लोगों का नामांकन हो पाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसके लिए एक नोटिस जारी किया गया है सतकलंबा महाविद्यालय के द्वारा, जिसमें यह बताया गया है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट को लेके आना है, जिसका वेरिफिकेशन होगा कॉलेज से और आपका एप्लीकेशन कॉलेज से अप्रूव किया जाएगा। तब जाके आप क्या करोगे, चांसलर पोर्टल में पुनः लॉगिन करके आपको जो ऑनलाइन पेमेंट जो होता है एडमिशन फ़ी के लिए, तो उसको करना रहेगा। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है। आप हम अभी बताएंगे किन किन डॉक्यूमेंट को लेके आपको कॉलेज आना रहेगा और क्या क्या करना रहेगा आगे का प्रोसेस को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं कि सतकलंबा महाविद्यालय के द्वारा जो एडमिशन नोटिस जारी किया गया है सेमेस्टर 1 के लिए, जिसका सेशन रहेगा 25 से 29 से। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कब से कब रहेगा, 11/7 से 18/7 तक रहेगा। ठीक है, यानी 18 जुलाई 2025 तक अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि से पहले आप लोगों को कॉलेज आना रहेगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है उन सभी डॉक्यूमेंटों का 2 सेट जेरोक्स करवा के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला एप्लीकेशन रहेगा अप्लाइड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको कहाँ मिलेगा ये, तो चांसलर पोर्टल में जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था एडमिशन के लिए कोई, तो उसको वहाँ से डाउनलोड करना रहेगा। पेमेंट स्लिप मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई कर रहे थे चांसलर पोर्टल में, उस टाइम जो 300 रुपये का आपने पेमेंट किया हुआ था, तो उसी को जेरोक्स ले लेना है। ठीक है, और सीएलसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको कहाँ मिलेगा, आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, कॉलेज से मिल जाएगा आप लोगों को जिस कॉलेज से आपने 12th पास आउट किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद रह गए यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, यानी किन किन स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, तो वैसे अभ्यर्थी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करना रहेगा जो सीबीएसई, आईसीएसई या अदर स्टेट बोर्ड हो, यानी झारखंड का जो जेक बोर्ड छोड़ के अगर आप किसी अनदर बोर्ड से 12th पास आउट हैं तो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड इन द सेंस कि आपका 12th का एडमिट कार्ड। ठीक है, मार्कशीट भी 12th का लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका सिलेक्शन किसी कैटेगरी में हुआ है तो आप लोगों को कास्ट देना होगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जिनका कैटेगरी BC1 BC2 या फिर ST SC होते हैं, लेकिन उनका नामांकन जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो नाम होता है शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो उस स्थिति में आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगे फिर भी चलेगा, लेकिन जिनका शॉर्ट लिस्टेड हुआ है कैटेगरी सेक्शन में, तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रही बात रेसिडेंशियल, तो ये सब आपके लिए कंपलसरी, इन सब चीज़ों को आपको अटैच करना रहेगा। आधार कार्ड, फ़ोटो और ABCD आईडी। ठीक है, ABCD आईडी आपका मिल जाएगा, जिसको अपार आईडी भी बोलते हैं। आप चाहे तो इसको आप खुद से गूगल में जाके अपार आईडी सर्च करोगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नोट यह भी बताया गया है कि इन केस ऑफ ईयर गैपिंग, यानी कि अगर आपने 2024-23 इस ईयर में पास आउट किए या फिर इससे पहले पास आउट किए हैं और आज यानी 2025 में ग्रेजुएशन के लिए नामांकन ले रहे हैं, यानी कि आप लोग का जो गैपिंग हो रहा है कोर्स करने या फिर मतलब पढ़ाई करने का, तो उस स्थिति में आपको एक एफिडेविट लगाना होगा। ठीक है, जिसको आपको कहाँ से करवाना रहेगा, आप इसको करवा सकते हैं किसी भी कोर्ट में जाके। ठीक है, तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप जाइए, जो लगेगा फ़ी 200 200-300 जिस तरह आप लोग उसको कर सकते हैं, तो उतना ही लगेगा। बाकी बस जो डॉक्यूमेंट का यहाँ पे बताया गया है, इन सभी डॉक्यूमेंटों का 2 सेट, यानी कि सबका 2 सेट ज़ेरॉक्स करवाना रहेगा। और हो सके तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा उन सब डॉक्यूमेंट को भी आपको लेते आना है। ठीक है, तो जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी मैंने बता दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। और इन सब चीज़ों को जब कॉलेज लेके आओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगले दिन यानी कि जैसे कि आज
आज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो आप नेक्स्ट डे चांसलर पोर्टल में जाके ऑनलाइन जो एडमिशन फ़ी रहता है उसको पेमेंट कर सकते हैं। तब जाके आपका जो एडमिशन होगा कंप्लीट हो जाएगा। और जो क्लासेस का बात रहा जाए तो आपको जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कॉलेज के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आप लोगों के लिए कब से क्लास अरेंज किया जाएगा, कब से कब तक, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी अपडेट निकल के आएगी कॉलेज के थ्रू से, ठीक है? यह जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है लगभग सभी कॉलेजेस में यही डॉक्यूमेंट रहेगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि मेरा सब कोलंबस में नहीं है, मेरा दूसरे कॉलेज में है, तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना रहेगा। तो यह सभी कॉलेज के लिए एप्लीकेबल रहेगा। लगभग सभी कॉलेज में यही सब डॉक्यूमेंटों का डिमांड किया जा रहा है, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।